महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। ये विशाल जी का प्रश्न है जो गोरखपुर से आए हुए हैं। जी इनका प्रश्न है जी। क्या जय श्री राम या राधे राधे बोलने से भवसागर पार होगा, या और भी अन्य देवता देवी लोग हैं जी, उनका भी नाम लेकर हम भवसागर पार कर सकते हैं? जी जी, बहुत बड़ी बात प्रश्न है आपका। विशाल जी से यह सूचना करें कि हमारे विराट पुरुष महाबाहु जिनके शब्दों को उल्लास शब्दों का वर्णन नहीं किया जा सकता, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा जो विराट पुरुष है, जो सृष्टि के सभी जीवों में प्रकृति के जो भी आप दिखाई दे रहा है या समझ सकते हैं या सुन सकते हैं या मनन कर सकते हैं या विचारणी कर सकते हैं, उन सभी में जो विराट पुरुष निवास करता है उनको हमारे यहाँ 4 वर्णों में बांटा गया। विराट पुरुष के मुख के निवास करने वाले ब्राह्मण होते हैं, विराट पुरुष के छाती बल अर्थात भुजाओं में निवास करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं, और नाभि में निवास करने वाले को वैश्य कहते हैं, और पदभाव में चतुर्भाव में चरण के कमलों में निवास करने वाले को शूद्र कहते हैं। अब इस सृष्टि के निर्माण कर्ता शूद्र जातिगण वर्ण पे आधार पे नहीं है। आप जब गीता पढ़ेंगे, आज हमारे कुछ वर्गीय लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ अस्वस्थ करूं, कुछ राजा पदासीन व्यक्ति लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जिसको इसको वर्ण के भाव में बांट के एक दूसरे के द्व्यातिगत आधार पे बांट के आज इस संस्कृति का लुप्त कर रहे हैं। उन परम पिता परमात्मा का नाम इस सृष्टि में अनेकों प्रकार से, इस सृष्टि की रचना की रक्षा के हेतु अनेकों प्रकार से भगवान ने प्रकट हुए, चाहे वो दुर्गा, काली, राधे, कृष्ण, किसी भी रूप में जिसको जिस इष्ट से माना जा सके। पहले मैं मानव हूँ, फिर मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हूँ। पहले मैं मानव हूँ। पहले हमारे मनुस्मृति को लिखा गया, उसमें मानव की स्मृतियों को लिखा गया। हमारे यहाँ पुस्तक है मनुस्मृति, जिससे सृष्टि का रचना और वैधिक विकास और लौकिक विकास और आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास का निर्माण लिखा गया है, जिससे उसमें मनुस्मृति के नाम से पहचाना जाता है। और उसमें मनुष्य की किस प्रकार से रक्षा की जाए, मनुष्य की किस प्रकार से वैदिक और लौकिक और सामाजिक या आर्थिक विकास हो सके, उसका पूर्ण व्यवस्था लिखा गया है, उसकी रचना लिखी गई है। अब उसको कुछ राजनीतिक लोग अपने विचार से के, अपने मनोवृत्ति से, अपने मनोसोच से उसको अलग अलग अर्थ देके आज हमारे मनुस्मृति का अपमान किया जा रहा है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार से किसी सामाजिक या किसी एक वैदिक परंपरा की बनाई निर्माण और इतिहास को दूर तुरा नहीं सकते हैं। वैसे ही विराट पुरुष परमात्मा का नाम इस सृष्टि में किसी भी रूप में लिया जा सकता है। अगर उस पर इष्ट आपको मान लिए वही परमात्मा के रूप में है, तो ही आपका नाम आधार इस सृष्टि से रचना का मोक्ष का प्राप्त कर देगा। क्योंकि जब सहस्त्र नाम, सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, राम सहस्त्र नाम है, अनेकों प्रकार के देवताओं के सहस्त्र नाम से पूजन की जाती है, जिसमें अगर आपका भी नाम लिया जाए तो उसमें आ सकता है, विशाल जी का भी नाम लिया जाए तो उसमें आ सकता है। ये नहीं है कि आप राधे ही कृष्ण को इष्ट बना लें, आप सीताराम को इष्ट बना लें। प्रकृति के हर जीव, हर प्राणी में वो ईश्वर निवास करता है, और किसी को आप परमात्मा के एक श्रेष्ठ के आधार गोचर में मान के अगर आप उसका जप करते हैं, उनके प्रति निष्ठावान होके और कर्तव्य और उनके बनाए वैदिक परंपराओं को निर्वहन करके अगर आप उस नाम का जप करते हैं तो आपको मोक्ष होता है। ठीक है, इसलिए आप ये नाम जाने कि सिर्फ एक ही आप दुर्गा को मान रहे हैं, शिव को मान रहे हैं, काली को मान रहे हैं, ब्रह्म को मान रहे हैं, तारा को मान रहे हैं, अनेकों सृष्टि में निर्माण देवता और देवियां हैं। किसी को आप मानते हैं तो आप उससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।